नमस्कार, मैं डॉक्टर मिलिंद जोशी, पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन, हैप्पी किड्स हॉस्पिटल जलगांव यहाँ पर कार्यरत हूँ। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बच्चों में एक कॉमन लक्षण होता है जिसको पेट दर्द कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी बच्चा कभी भी अपने माँ बाप के पास आके बताएगा मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो ये जो पेट दर्द का जो लक्षण है, जो कि एक सामान्य लक्षण है, इसमें कब आपको चिंता करने की बात है और कब आपने पीडियाट्रिक सर्जन की सलाह लेना जरूरी है। तो आप अक्सर ये पाएंगे कि बच्चे जो है खेलते खेलते अचानक से रुक जाते हैं, अपने मम्मी पापा के पास आके बोलते हैं कि मुझे पेट में दुख रहा है। तो पेट का दर्द ये काफ़ी पैनिक क्रिएट करने वाला लक्षण होता है बच्चों में। अच्छी बात यह है कि कई बार ये जो पेट दर्द का जो लक्षण है ये किसी मेजर बीमारी के लिए इंडिकेट नहीं करता है, लेकिन कभी कभी ये पेट का दर्द गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो कब ये गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। तो जो पेट का दर्द सामान्यतः 6 घंटे से ज़्यादा समय के लिए एक सरीका हो रहा हो, जो पेट का दर्द पेट में किसी एक स्पेसिफिक जगह पे हो रहा हो, और जो पेट के दर्द को साथ में उल्टी होना या पेट का फूल जाना या फिर संडास का रुक जाना, इस प्रकार के अगर लक्षण साथ में आते हैं तो वो पेट दर्द डेफिनेटली एक मेजर प्रॉब्लम है, जो कि सर्जिकल प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे में आपको बच्चे को तुरंत पास के पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाके सलाह लेना जरूरी होता है। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे थोड़े से बड़े अगर रहेंगे तो वो ऐसा बताते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, स्पेशली 1 साल की कम उम्र के बच्चे, ऐसे बच्चे बोल नहीं सकते। तो ऐसे बच्चे कैसे एक्सप्रेस करेंगे इस तकलीफ को? तो वो कंटिन्यूअसली रोते हैं। मतलब आप कुछ भी करो, वो आप उनको चुप नहीं करा सकते। तो वो जो उनकी तकलीफ होती है, जो उनका दर्द होता है, पेट का जो दर्द होता है, उसको आप समझ नहीं पाएंगे कि वो किस कारण हो रहा है। ऐसे इसमें अगर आपका बच्चा अगर 2 घंटे से ज़्यादा समय के लिए कंटिन्यूअसली अगर रो रहा है, साथ में जांग में उस टाइम पे सूजन आ रही है, या लैट्रिन की जगह पे कोई रैश जैसा आपको या लालपना आपको दिख रहा है, या अंडकोश के ऊपर आपको सूजन दिख रही है, या पेट फूला हुआ दिख रहा है, या पेट में कोई एब्नॉर्मल शेप जैसा आपको दिख रहा है, स्पेशली 1 साल से कम उम्र के बच्चे में अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो तुरंत ही आपने पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाके उनकी सलाह लेनी चाहिए। और कोई मेजर या कोई गंभीर बीमारी का ये लक्षण तो नहीं है, यह आपने रूल आउट कर लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़े से जो बड़े बच्चे होते हैं, स्पेशली 2 साल की उम्र तक के जो बच्चे, 2 साल की उम्र के बाद के जो बच्चे होते हैं, जिनमें टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी हुई नहीं होती है, ऐसे बच्चे खेलते खेलते अचानक रोने लग जाते हैं या ज़मीन पे लेटना शुरू कर देते हैं, पैर मोड़ लेते हैं और बताते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, नाभि के आसपास दर्द हो रहा है, या पूरे पेट में दर्द घूम रहा है। ऐसा जो सामान्य लक्षण बच्चे बताते हैं, ऐसा लक्षण सामान्यतः जब आंतड़ियों में गैस अटक जाती है या कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जियत, इस बीमारी का भी एक प्रमुख लक्षण जो है इस प्रकार का पेट दर्द होता है। तो बच्चे जब भी ऐसे पेट दर्द का लक्षण आपके बच्चे आपको बताएंगे, तो आपने थोड़ी सी जानकारी उनसे अगर पॉसिबल है तो निकालने की कोशिश करनी है कि कितनी देर से ये दर्द है, और ये दर्द एग्जैक्टली किसी एक लोकेशन पे है या पूरे के पूरे पेट में है, और साथ में और कोई उसको लक्षण तो नहीं है, जैसे उल्टी होना, बुखार आना, पेट का फूल जाना ऐसे, या लैट्रिन के रास्ते में खून जाना, या कोई जांग में कोई सूजन होना, अंडकोश के ऊपर सूजन होना, ऐसे कोई लक्षण साथ में दिख तो नहीं रहे, या आपने तुरंत घर पे देख लेना है। और अगर ऐसा कुछ दिखता है तो पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना है। ऐसा अगर नहीं दिखता है तो आप उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से भी पीडियाट्रिक सर्जन के पास लेके जाके आगे की सलाह ले सकते हैं। तो पेट का जो दर्द है वो कौन सी उम्र में आपके बच्चे को आपका बच्चा जो है आपको बता रहा है, उसके ऊपर भी ये मेजर बीमारी का लक्षण है अथवा ये एक रूटीन सलाह लेने वाली चीज़ है, इसके बारे में एक ओपिनियन आपको मिल सकती है। जैसे कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे, मैंने आपको बताया ये बच्चे पेट का दर्द बता नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, ये रह रह के रोते हैं। जैसे किसी को मरोड़े जैसा दर्द होता है, ऐसा है मरोड़े जैसा दर्द अगर रह रह के हो रहा है, या साथ में जांग में सूजन है, या अंडकोश के ऊपर सूजन है, या लैट्रिन के रास्ते में खून के कुछ ड्रॉप्स जा रहे हैं, ऐसे अगर साथ में लक्षण है पेट दर्द के साथ में, तो वो या बच्चे के रोने के साथ में, तो वो बच्चे का रोना जो है पेट दर्द से संबंधित होने की संभावना होती है। तुरंत आपने पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाके इसके बारे में सलाह लेनी चाहिए।
थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं, जैसे 1 साल से लेकर 2 साल की उम्र तक के बच्चे, अगर ये पेट का दर्द बताते हैं जो कि पेट में किसी एक स्पेसिफिक जगह पे हो, जैसे पेट में राइट साइड में ऊपर की जगह, पेट में राइट साइड में नीचे की जगह, पेट में लेफ्ट साइड में ऊपर या लेफ्ट साइड में नीचे, ऐसे, या नाभि के आसपास, ऐसा अगर कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन है तो वो आंतड़ियों की गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो उसमें भी पीडियाट्रिक सर्जन की सलाह आपको तुरंत लेनी चाहिए। वो पेट का दर्द जो कुछ मिनटों के लिए या कुछ सेकंड के लिए आता है और अपने आप चला जाता है, जैसे बच्चा खेल रहा है, आपने देखा बच्चा खेल रहा है, तुरंत आके बोलेगा मम्मी पापा पेट में दुख रहा है, एक 10-20 सेकंड के लिए उसको दर्द होगा और अपने आप उसका दर्द कम हो जाएगा, बच्चा वापस खेलने चला जाएगा। तो ऐसा जो ट्रांजिएंट पेट का जो दर्द है, जो 1 मिनट भी नहीं रुकता है लेकिन बार बार हो रहा है, तो ऐसा पेट का दर्द कब्जियत की बीमारी का प्रमुख लक्षण होने की संभावना हो सकती है। जो बच्चे 2 साल की उम्र के हो और वो अगर पेट दर्द बताते हो, उनमें भी प्रमुख कारण जो है वो कब्जियत या पेट का साफ न होना ये हो सकता है। कभी कभी पेट का जो दर्द है वो न्यूमोनिया जैसी गंभीर बीमारी का लक्षण भी पेट दर्द के साथ में प्रेजेंट हो सकता है। इसलिए ऐसे बच्चों में साथ में बुखार है क्या, या उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या उसकी सांस तेज चल रही है, तो ऐसे लक्षण अगर पेट दर्द के साथ में रहेंगे तो भी आपने तुरंत पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाके उनकी सलाह लेनी चाहिए। और ये कोई सर्जिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये रूल आउट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप अपने बच्चों के डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तो ये जो पेट का दर्द जो कि एक बहुत ही सामान्य लक्षण है, जो बच्चे मुंह से बता सकते हैं उनमें, या जो बच्चे मुंह से बता नहीं सकते उनमें, कंटिन्यूअस क्राई, इनकंसोलेबल क्राई, या आप किसी भी प्रकार से बच्चों को शांत नहीं कर पाएंगे ऐसी क्राई, ये लक्षण कभी कभी गंभीर बीमारियां हो सकती है। लेकिन कई सारे बच्चों में ये एक सामान्य लक्षण भी हो सकता है। अब क्या होता है, अब आएंगे थोड़ी और छोटी उम्र में, जैसे बच्चा 1-2 महीने का है, ऐसा बच्चा जनरली दोपहर को 2 बजे के बाद रोना शुरू करता है, उसका पेट फूले जैसा रहता है और ऐसे आप उसको पेट को हाथ लगाएंगे तो ऐसे डब डब जैसी आवाज़ भी आ सकती है। तो ये जो होता है ये इन्फेंटाइल कोलिक का दर्द है। इसमें क्या होता है, आंतड़ी के अंदर गैस भर जाती है और वो गैस जब तक पास नहीं होती तब तक बच्चे को डिस्कम्फर्ट रहता है, लेकिन चूंकि वो मुंह से बता नहीं सकता इसलिए वो रोने के माध्यम से ही इस लक्षण को एक्सप्रेस करता है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, कौन से उम्र में कौन से प्रकार के लक्षणों के साथ में पेट का दर्द आ सकता है, जैसे जब बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है तब कंटिन्यूअस रोना, या बच्चा जब बोल पाता है तब उसका पेट में कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे हाथ लगा के बताना, या पूरे पेट में दर्द हो रहा है ऐसा स्पेसिफिक बताना, या साथ में तेज सांस चलते रहना, या साथ में आंतड़ियों में या अंडकोश में सूजन होना, अथवा जांघ में सूजन होना, अथवा लैट्रिन के रास्ते में खून जाना। ऐसे प्रकार के पेट दर्द के साथ में जो लक्षण आते हैं वो डेफिनेटली सर्जिकल प्रॉब्लम के इंडिकेटर्स होते हैं, और इनकी जो फर्दर ट्रीटमेंट या इसके लिए जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन लगते हैं वो पीडियाट्रिक सर्जन की सलाह पे आपने करवा लेनी चाहिए। और अपने बच्चे को कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने रूल आउट करना चाहिए। जो कॉमन बीमारियां मैं आपको बता रहा हूँ जो इस प्रकार के पेट दर्द के साथ में आती है, उनमें अपेंडिक्स का इन्फेक्शन होना, आंतड़ियों का एक दूसरे में उलझ जाना जिसको इंटूससेप्शन बोलते हैं, अथवा पित्ताशय में इन्फेक्शन होना, अथवा कब्जियत की बीमारी होना, कभी कभी आंतड़ियों का एक दूसरे के ऊपर मुड़ जाना, या न्यूमोनिया जैसी बीमारियों के लक्षण ये, अथवा यूरिन के रास्ते में स्टोन होना और वो स्टोन के कारण पेट में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षण भी पेट दर्द के माध्यम से बच्चों में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ऐसे लक्षण अगर आपके बच्चे में आपको मिलते हैं या ये फ्रीक्वेंटली पाए जा रहे हैं तो आपने तुरंत ही आपके पास के बच्चों के सर्जन को दिखा के ये बीमारी आपके बच्चे को तो नहीं है इसके बारे में जानकारी लेना और उस बीमारी को रूल आउट करना, या ये बीमारी होगी तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट समय रहते लेना, ये बच्चों के जल्दी ठीक होने के हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।